अगर किसी वजह से ये मतलब मेरी वॉइस नहीं आ रही तो व्हाट्सएप पे अपडेट करो मुझे, ओके सर। क्योंकि अभी ये जो देख रहे हैं स्क्रीन में यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता हूँ, मैं वो प्रेजेंटेशन में रहता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। स्क्रीन तो दिख रहा ना अभी ये? यस सर, दिख यस रहा सर, सर। दिख रहा। हाँ। तो कल जो है अपन वो ये कोडिंग के बारे में देखे ही, इसका डी फ्लिप फ्लॉप का, है ना? जी सर, कोडिंग करना था अपने को। हाँ, तो आज इसको हमको है ना डेवलप करके रन करके देखना है। तो उसके लिए है ना, ये मिनिमाइज कर दे रहा हूँ मैं, मिनिमाइज कर देके एक सेकंड। ये इंस्टॉलेशन कल पूछा था मैं, करे क्या बोल, तो चंद लोग बोले नहीं करे, तो मैं बोला आज फिर तो मुझे कांटेक्ट करो दिन में, अगर कोई इश्यू आ रहा तो। कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे। अभी आप लोगों का कैसा, ये इंस्टॉल करे नहीं करे? सर नहीं करे सर, अभी नहीं VS कोड करे ही सर। डाउनलोडेड है मेरे पास। नहीं करे तो कैसा होगा? नहीं करे तो प्रैक्टिस कब करेंगे तुम लोग? वैसे ये लाइनेक्स में करके हूँ मैं, लाइनेक्स पे अगर सीधा सीधा कर लेना है तो लाइनेक्स पे सीधा सीधा कर ले सकते हैं आप। वो इंटरेस्ट आप बच्चों में आपको रहना चाहिए कि मुझे सीखना है वो। मैं है ना फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अभी बड़े बच्चे हैं। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये हाँ, ये दे रहा है स्क्रीन पे। हम्म। यस सर, दिख यस रहा। सर, दे रहा। म्यूट म्यूट मत करो, अनम्यूट अनम्यूट ही करके रखिए। जब तक आपका बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा नॉइस रहा तो जब आप म्यूट करिए, मगर अभी तो अनम्यूट स्टेट में ही रही। ठीक है। ओके सर। हाँ, इससे क्या होता बोले तो बार बार आपको म्यूट अनम्यूट ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ना वैसा। तो आप डायरेक्ट पूछे तो जवाब दिए, ऐसा है ना बहुत ही ज्यादा नॉइस है तो जब जब आप है तो म्यूट करेंगे थोड़ी देर के लिए, वो भी नॉइस खत्म हो, आप अपने एंड पे उधर नॉइस खत्म हो तो फिर फौरी अनम्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है। जी हाँ सर। हाँ। अब ये देखिए स्क्रीन पे कल जो हम पढ़े यही पढ़े थे कि भाई ये है ना डी मॉड्यूल, तो आपको मालूम है कीवर्ड है बोल के, ये वाला डीएफएफ जो लिखा गया है ये तो आपको मालूम है कि ये यूजर डिफाइंड नेम है। आप कुछ भी नाम दे सकते, यूजर डिफाइंड नेम मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते। उसके बाद में लिख रहे हैं हम सीएल के, क्योंकि ये क्लॉक है, शॉर्टकट में लिख लिया सीएल, वो सी के नहीं लिखे सीएल के बोल के, ये भी है ना शॉर्टकट में लिखे रीसेट, RESET नहीं बोले जैसा, ऐसा लिखे। अभी ये है आपका डी और ये आपका क्यू, ये सेमीकोलन रखना है, सिंटैक्स है ये यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। और ये इनपुट और ये आउटपुट भी आपको डाउट नहीं है, कौन से पोर्ट्स इनपुट्स है कौन से पोर्ट आउटपुट है वो लिख लिए मतलब। उसके बाद में ये जो ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक, ये जो लिखे हैं, अरे भाई ये मैं बोला आपके ज्यादा ही हो रहा तो म्यूट कर दो कॉपी बोल के। अभी उनको नहीं कि म्यूट नहीं करे। आ गया जी, क्या बोले? इसके पास थे वो, मैं बोला अगर ज्यादा ही नॉइस है तो बैकग्राउंड में म्यूट करने के लिए बोला। ठीक है चलिए। अभी ऑलवेज एट एट क्या है कल बता रहा हूँ था, कोई बोलेगा एट क्या है? कल कल बताया है। एट क्या है? अरे बाबा कैसा यार रहता है, हाँ तो कल ही बताया ना एट। अच्छा ऑलवेज क्या है?
ऑलवेज क्या है? अरे बोलते या नहीं आज? ऑलवेज क्या है? ऑलवेज क्या है? ऑलवेज को क्या बोलते? कल बताया ना मैं। अब बोलना नहीं चाह रहे क्या मतलब? हेलो। हाँ, जी सर। बोलना नहीं चाह रहे क्या मतलब? नहीं सर, मेरे को आवाज़ बहुत ब्रेक होके आ रही है और मेरा माइक भी थोड़ा ख़राब है सर, इसके वास्ते लेट हो रहा है मेरे को रिस्पॉन्ड करने में। अच्छा, दूसरों को क्या होगा? दूसरे पूरे लीव हो गए सर, खाली मैं हूँ अकेला। दूसरे पूरे लीव हो गए? जी हो। वजह क्या क्या वजह है? मैं मालूम सर। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? अच्छा, मेरा मेरा मेरे ओर से प्रॉब्लम है बोल रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, आपकी ओर से कुछ भी नहीं है बोलो। सिग्नल वीक है? नहीं सर, सही है। अच्छा, अब्दुल माजिद आप क्यों चले गए? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, अभी ऑटोमेटिक चल गया वो। अच्छा, मेरे ओर से प्रॉब्लम दिख रहा है क्या अब्दुल माजिद आपको? नहीं सर, नहीं है मैकेनिक था। अच्छा, ठीक है। अभी ये देखिए, ये ऑलवेज क्या है बोल के पूछ रहा था। ऑलवेज क्या है? कल बताया ना, कुछ बोला मैं ऑलवेज के बारे में। क्या है ये? ऑलवेज क्या है बाबा? कल बताया ना। ऑलवेज क्या है? सर याद नहीं आ रहा सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। फिर से तो बोल दूंगा, मगर आप फिक्र से पढ़े असल, देखिए एक बार तो भी। नहीं सर। वो गलत बात है ना बाबा। आपको इल्म हासिल करो यारो, क्यों वक्त को जाया कर रहे? पूरा दिन तमाम खाली रहने के बजाय आपको है तो मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करके है। और क्या चाहिए आपको बोलिए? अब मुझे, मेरे समझ के बाहर है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, जो है ना इतना बिजी रह रहे हैं आप। यहाँ पे ये वेरिलॉग एचडीएल जो है, यहाँ पे हर चीज रखे है। ये इंट्रोडक्शन मटेरियल रखे है, ये पूरा है ना मटेरियल रखा हुआ है। ये पढ़ना चाहिए ना आपको। कल बताया, कल समझाया, उसके बाद मटेरियल भी रखे हैं ना यहाँ पे। ये लिंक ऑलरेडी आपको शेयर करके होना मैं। हाँ, क्या यस चल सर। रहा मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या चल रहा मैं जानना चाह रहा हूँ, बोलिए। क्या चल रहा भाई? पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? हेलो, जवाब देंगे आप? क्यों नहीं पढ़ रहे? हेलो, फिर से नहीं जी है? सर, आ रही है आवाज। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे यार? क्या प्रॉब्लम चल रहा? क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे बोल के पूछ रहा हूँ, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ भाई, ये तरीका गलत है। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको मटेरियल दे के हूँ मैं। यहाँ पे मटेरियल कहाँ पे है? ये लिंक ऑलरेडी शेयर करके हूँ। यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, ये वेरिलॉग एचडीएल बोल के। इसमें पीडीएफ फाइल्स है, ये ओपन करके तो पढ़ना। बिना पढ़े है ना आप इस तरह से करोगे तो क्या सीखोगे? प्रॉब्लम है ना ये है। ठीक है, मैं तो अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों जितना भी समझाओ आप समझ रहे नहीं, मगर गलत कर रहे। ये देखिए, डी फ्लिप फ्लॉप जो कल डिस्कस करे उसका कोड है ये। जहाँ पे है ना आपको मार्ट, ये जो कलर में पर्पल कलर या ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहे तमाम कीवर्ड्स है आपको। ये मॉड्यूल, इनपुट, आउटपुट, रेच, ऑलवेज, पॉज, बिगिन, ये एंड मॉड्यूल,
ये एल्स, बाकी के सब जो है तो यूजर डिफाइंड है। ये जो अंदर लिखे गए हैं ये क्लॉक, रीसेट, डी, क्यू, ये इसको पोर्ट लिस्ट बोलते हैं। और ये जो लिखे गए हैं सीएल के, रीसेट, डी, क्यू, इनको बोलते हैं कि वेरिएबल्स। ये है वेरिएबल्स, या नहीं तो आइडेंटिफायर्स। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स को वेरिएबल्स भी बोला जाता है। तो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स है जिसे वेरिएबल्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर है आपको यहाँ पे क्लॉक है, एक है रीसेट, एक है और डी है। ये क्या है, कल जैसा बताया गया, ये इनपुट्स। और आप आउटपुट क्या है, क्यू है। क्यू को है ना हम आउटपुट भी है ना बता रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट भी बता रहे हैं और रेंज भी बता रहे हैं, दो भी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये जो ऑलवेज लिखा गया है, इसके अंदर ये जो बिगिन और ये जो एंड लिखे हैं हम, उसके अंदर ये क्यू अगर आप देखें तो ये क्यू को क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं, कुछ वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो ये जो असाइन करके ले रहा, यानी क्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड जो क्यू है, तो उन्हें अगर खाली आउटपुट रहता तो एरर देता। कौन एरर देता, कंपाइलर एरर देता। इसलिए कि ये क्यू जो है ऑलवेज जो ब्लॉक है उसके अंदर है। तो जो भी ऑलवेज ब्लॉक के अंदर रहता और लेफ्ट हैंड साइड रहता, उसको है ना रेज से डिक्लेयर करना कंपलसरी है। रेज से डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो ये हो गया कोड का डिस्क्रिप्शन जो कल आप लोगों को समझा चुका हूं मैं। ये रीसेट हाई होने पे आप क्यू को है ना 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, एल्स डी को असाइन कर रहे हैं। ये जो डी है, डी को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टेस्ट बेंच जो है ना कल समझाया, ये क्लॉक, ये रीसेट, ये हैश क्यों है, ये चीजें कल समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछे। यहाँ पे ऑलवेज ये इसलिए है कि क्लॉक जनरेट करने के लिए है। ये ऑलवेज हैश फाइव यानी एवरी फाइव को क्लॉक ऑन ऑफ हो रहा। तो ये इनिशियल बिगिन, फिर यहाँ पे ये जो इनिशियल बिगिन एंड जो है ना, ये सिर्फ महज डेटा के लिए है, डी इनपुट के लिए है। उसके बाद में ये जो इनिशियल बिगिन एंड है, ये वेव फॉर्म जनरेशन के लिए है, वेव फॉर्म देखने के लिए है। ये इनिशियल एंड में ये जो मॉनिटर बोल के लिखा गया है यहाँ पे, ये डिस्प्ले करवाने के लिए है वैल्यूज को कंसोल में। ये हैश 100 पे इसको फिनिश करना है, ये सिमुलेशन को फिनिश करना है। तो ये अगर किसी को इसमें डाउट है ये क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज प्लीज पूछे मुझे, मैं समझाऊंगा। तो अभी हमको क्या हमारे पास है यहाँ पे एक डी फ्लिप फ्लॉप है और एक ये टेस्ट बेंच फाइल है, दो है हमारे पास। तो ये दोनों से क्या होगा, हम ये जो लॉजिक लिखे हैं ये वर्क कर रहा या नहीं कर रहा बोल के हम टेस्ट कर ले सकते, हम वेरीफाई कर ले सकते। तो वेरीफाई करने के लिए आपको जैसा कि बताया गया कि ये टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है। तो वो जो न्यू टर्मिनल ओपन कर रहे हैं आप, उस टर्मिनल में यहाँ पे आपको जगह बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा स्क्रीन पे, यहाँ पे आप VS कोड अंडरस्कोर डेमो में है। तो यहाँ पे अगर LS बोल के कर रहे हैं आप, LS, तो आप है ना उस क्या बोलते लोकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे। तो एक सेकंड थोड़े स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर DFF है, एक फोल्डर है। यहाँ पे D मतलब डायरेक्टरी, और मक्स एक है, और मक्स अंडरस्कोर वेक्टर एक है। तो मुझे जाना है ये DFF के फोल्डर के अंदर। जाने के लिए CD स्पेस DFF एंटर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे VS कोड अंडरस्कोर डेमो /DFF आ चुका है। अभी यहाँ पे अगर आप LS करें तो इसमें जो फाइल्स है पूरे फाइल्स दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पे CMOS लिबेक फाइल है, DFF.VF फाइल है, sky 130 अंडरस्कोर FD अंडरस्कोर SC अंडरस्कोर HD अंडरस्कोर TT अंडरस्कोर 025 अंडरस्कोर 1v80.lib। ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर स्टैंडर्ड सेल्स मौजूद रहते हैं। ये आपका टेस्ट बेंच फाइल है। खैर ये फाइल के बारे में बाद में समझाता हूँ। अपने को जो चाहिए DFF.V और टेस्ट बेंच फाइल।
तो उसके लिए क्या कमांड है, आपको है ना कंपाइल करना है, आई वेरीलॉग यूज करके कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए कमांड है आई वेरीलॉग स्पेस dff स्पेस और वो टेस्ट बेंच फाइल, एंटर। तो ये अगर कुछ एरर्स होते तो यहाँ पे डिस्प्ले में आता, कोई एरर नहीं रहने से ये रन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले a.out ये जो फाइल है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में माउस जहाँ पे फिरा रहा हूँ, ये नहीं था, अभी बन चुका है। तो अभी इस फाइल को रन करना है होगा हमको vvp कमांड यूज करके। तो एंटर। अभी ये फाइल रन कर दिए तो यहाँ पे ये जो डॉलर मॉनिटर की वजह से ये देख पा रहे ना, ये कंसोल बोलते हैं, ये कंसोल यहाँ पे ये जो देख पा रहे आप, ये जो वैल्यूज, ये जो एरिया है कंसोल एरिया में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमको ये जो पहले नहीं था, ये फाइल .vcd फाइल, ये पहले ये फाइल नहीं थी यहाँ पे। तो अभी उस फाइल को रन करने के लिए हमको करना ये है कि gtk वेव और वो dff.vcd, एंटर। तो अभी ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये टीवी सेलेक्ट करके ये क्लॉक को ड्रैग करके इधर और रीसेट को ड्रैग करके यहाँ पे और डी को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ो और क्यू को ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ो। और ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप कर्सर प्लेस करना है आपको, कर्सर इस तरह, कर्सर यहाँ पे ये जो मूव हो रहा है, ये जो हो रहा है ना, ये वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन को है ना कहीं पे भी प्लेस करिए जहाँ पे, जैसे ये क्लॉक एड्ज है, आपको बताया गया कि ये जो है ना ये क्लॉक एड्ज है, तो ये क्लॉक एड्ज पे उसको प्लेस करिए यहाँ पे। देखो CLK1 रीसेट 1 है, आपको है ना कोडिंग में बताया गया है कि CLK1 क्लॉक 1 मतलब ये जो है ये पर्टिकुलरली, एक सेकंड जूम करता हूँ मैं, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 0 से हाई पे जो जा रहा, तो ये पॉजिटिव एड्ज है, ये पॉजिटिव एड्ज पे आपका रीसेट सिग्नल भी 1 है। तो जब Q जो है 0 हो रहा वहां पे, ये एक चीज है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉजिटिव एड्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो CLK1 हो गया, रीसेट आपका 0 हो गया, तो D पे जो भी वैल्यू है 0 वो Q पे अपीयर होगा एज ए सेम। लॉजिक वैसा है, जो हम लॉजिक लिखे ना, लॉजिक लिखे है ना वो वैसा। तो नेक्स्ट पॉजिटिव एड्ज यहाँ पे है, तो जब क्लॉक 1 रीसेट 0, यहाँ पे देखिए ये टाइम के नीचे, तो D1 रहा तो Q भी 1 है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको कैसा एनालिसिस करना, ये वेवफॉर्म को क्या देखना है, क्या देख के समझना है, समझ रहे हैं आप? यस सर। ये वेवफॉर्म को समझना भी आना है कि भाई कुछ दे दिया तो सर कुछ दे दिया ना, ऐसा नहीं बोलना है। तो इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर समझा रहा हूँ, फिर से सुनो। कुछ भी दे दिया तो कुछ आ गया बोल के वैसा नहीं करना है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करना है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो वर्टिकल मैं हिला रहा हूँ देखिए, ये वर्टिकल जो है उसको प्लेस करना कहीं पे भी, इस तरह से प्लेस करके इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले होते। मैं है ना दूसरा मार्कर लेके आपको बताता हूँ मैं, ये देखो, ये आपका पॉजिटिव एड्ज क्लॉक है यहाँ पे, ये पॉजिटिव एड्ज क्लॉक है यहाँ पे। इस तरह से हर जगह पॉजिटिव एड्ज पे, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ब्लू से यहाँ पे, तो अभी ये जो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन जो कलर आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन जो रखा हुआ है ना, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यहाँ के वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये देखो, मैं जो राउंड करा 1 0 0 ये 0, ये कहाँ के है, यहाँ के इस जगह के वैल्यूज। इस तरह से एनालिसिस आप करना है। कुछ तो भी दे रहा है इन्हें हाउस और कुछ तो भी आ गया, ये बातें नहीं करना। एनालिसिस कैसा करना, हम क्या लिखे वो पहले पता रहना आपको। हम ये लिखे कि पॉजिटिव एड्ज के पास हमको डेटा जो भी रहता है, वो डेटा यानी डी पे जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे आना, क्यू पे आना। बात समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। हाँ,
तो ये इस तरह से हर जगह है ना हमको पूरे ये हिला के, यानी ये वर्टिकल जो बार है, ये वर्टिकल बार को है ना हर जगह प्लेस करके देखो आपके जैसा हम चाह रहे वैसा आ रहा है या नहीं। जैसे फर्ज करो अभी जैसा कि यहाँ पे है ना क्लॉक 0 है और रीसेट 0 है, तो हमको क्लॉक 0 से कुछ मतलब नहीं है। हमको मतलब है क्लॉक 1 से, पॉजिटिव एज से। पॉजिटिव एज किसे बोलते हैं, मैं है ना ये देखो, ये एक सेकंड फिर से दूसरा वो ले लेता हूँ, ये वाला। ये पॉजिटिव एज जिसे बोलते हैं कि ये है ना, ये क्लॉक है आपका, ये क्लॉक देखो ऐसा है, ये वैल्यू डाउन होते हुए जाके यहाँ पे अप हो रहा है। ये पर्टिकुलरली मैं जो राउंड करा यहाँ अप हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है जहां पे आपका क्लॉक हाई हो रहा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज क्लॉक। तो आपका कर्सर ये जो मूव कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव एज पे रखना है और देखना है, इंश्योर करना है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं माउस फिरा रहा हूँ यहाँ पे क्लॉक 1 है क्या, वैसा देखिए जब डी की वैल्यू जो भी है वो क्यू पे अपियर हो रही या नहीं हो रही वो देखना है। तो इसको बोलते हैं वेव फॉर्म का एनालिसिस करना। तो ठीक है, अगर इसमें है ना कोई शक हो तो आप मुझे पूछे। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये cmos अंडरस्कोर सेल्स डॉट लिब है, ये एक लाइब्रेरी फाइल है। यहाँ पे देखिए ये लाइब्रेरी फाइल है। ये लाइब्रेरी फाइल में मुख्तलिफ है ना गेट्स है, जैसा कि ये एक बफर है यहाँ पे, और यहाँ पे है ना नॉट गेट है, यहाँ पे नैंड गेट है। तो ये गेट्स है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी सर्किट बन जाता है, कौन सा भी सर्किट बन जाता है। तो ये एक डेमो पर्पस के लिए है, ये cmos अंडरस्कोर सेल्स डॉट लिब जो है एक डेमो पर्पस के लिए है। मगर आप स्काई 130 का अगर देखते हैं इसका लाइब्रेरी फाइल, ये लाइब्रेरी फाइल ये किसका है, स्काई वाटर टेक्नोलॉजी और गूगल, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। स्काई वाटर टेक्नोलॉजी बोल के कंपनी है, यूएस बेस्ड। ये क्या करते हैं बोले तो इस तरह से लाइब्रेरीज बनाते हैं। यहाँ पे है ना ये जो 25 डिग्री सेल्सियस बोल के मतलब इसका, यानी इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स है ना, ये पूरे जो पैरामीटर्स अंदर यहाँ पे पावर ये लिखे गए हैं, और आगे यहाँ पे अगर आप देखें डाउन ये लीकेज पावर, और आगे इधर डाउन ऐसा स्क्रॉल करके आप नीचे जाइए, ये कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस वैल्यू देख रहे हैं आप, और इसी तरह से स्क्रॉल करते आप आप नीचे जाइए, ये फॉल कैपेसिटेंस बोल के, और है ना आपको दूसरे वैल्यूज बताता हूँ, जैसा कि ये इंटरनल पावर बोल के, यहाँ पे इंटरनल पावर, ये फॉल पावर बोल के। तो ये तमाम ये जो चीजें हैं ये सब है ना लैबोरेटरी में टेस्ट होके आते हैं। यानी ये टेम्परेचर पे, ये कौन सा टेम्परेचर पे, 25 डिग्री, ये जो देख रहे हैं आप 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम है ना एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को टेस्ट करते हैं और उसको 1.8 वोल्टेज देते हैं, 1.8 वोल्टेज, ये 1V8 ये बताता है कि 1.8 वोल्टेज बोल के, 1.80 वोल्टेज बोल के। तो उस वोल्टेज पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो भी गेट्स है आपको, जैसा कि अभी ये देखिए सेल स्काई 130 FD SC HD, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बताता है, एक एंड गेट बोल के बताता है। ये जो ये है ना पहला एंड गेट, ये जो आखिरी का ये ओ है ना और गेट बोल के बताता है। तो ये बीच के क्या है बोले तो ये 2 इनपुट एंड गेट है बोल के मतलब, 2 इनपुट एंड गेट। इसका मतलब देखिए स्क्रीन पे मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे तो ये जो है ना ऐसा एक एंड गेट जिसके है 2 इनपुट्स, फर्ज करो वो इनपुट्स है ए बी। अभी इन्हें एक आउटपुट दे दिया y, तो ये आउटपुट
किससे जाना चाहिए भाई? इसका मतलब ये जो लास्ट गेट ओ जो सिंबल है उन्हें है ना, ये बता रहा है कि और गेट बोल के, तो वो आउटपुट इस तरह से पहला एक इनपुट को जाएगा। ये जो यहाँ पे है ना टू के बाजुक, ये टू के बाजुक एक वन है, पहला वन एक इनपुट, मतलब ये जो पहला इनपुट इसको बोलिए आप I1, एक इनपुट वन। ऐसे कितने इनपुट्स है बोल रहा है ना, वन वन वन, तीन इनपुट्स है ऐसे। तो इसका मतलब और एक एंड गेट और यहाँ पे इनपुट टू और एक, सॉरी ये आर गेट और एक आर गेट, उसका इनपुट 3 और फाइनली इसका आउटपुट y, ये है ना, इसको y2 बोल के बोलते हैं। तो ये है, ये तमाम ये चीजें है ना, ये चीजों को मैं ऐसा बॉक्स में रख देता हूँ, सब बॉक्स में। तो अभी उन्हें क्या बोल रहा बोले तो वहां पे A2 मैंने एंड गेट 2 इनपुट वाला, ये 2 इनपुट वाला एंड गेट, उसके बाद एक एक इनपुट एक एक इनपुट लेके और गेट इस्तेमाल करना है। यानी ये 2 इनपुट एंड गेट जो आउटपुट देता, वो आउटपुट एक ले लो और एक इनपुट दूसरा ले लो। इसका मतलब ऐसा है, इसको उसका कोडिंग समझा रहा हूं मैं, इसका इसका ये हमको जरूरत नहीं है, आप लोगों को जरूरत नहीं है, ये खाली आपको समझ रहे ना ये क्या है डॉट लिब फाइल, इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे है ना ये हो गया, ये पहला I1 हो गया है, दूसरा I2 और एक इनपुट है बोलता हूँ आर गेट के लिए। ये एक इनपुट के बारे में बात कर रहा, तो दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा, यानी ये जो पहला आर गेट इस्तेमाल करे ना, ये वाला उससे आ रहा, मतलब वो मतलब। फिर ये और एक इनपुट है I3, ये एक इनपुट के बारे में बात कर रहे, तो दूसरा कहाँ से आ रहा, मतलब यहाँ से ये वाला। फाइनली इन्हें आउटपुट दे देता, यानी ये इस तरह से एक गेट है, उसका लीकेज पावर क्या है, कुछ ये वैल्यू है उसका लीकेज पावर। तो ये लीकेज पावर कब आएगा, ये ऐसा वाला लीकेज पावर ये रहा, तो ये देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा, और जूम करूं, ये काफी है, दिख रहा है या जूम करूं और दिख रहा है। हाँ, ये क्या बोल रहा बोले तो एक इनपुट यहाँ पे देखो, ये ऐसा है, वो ऐसा एक सेकंड, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन देके ए दिया उन्हें एंड एक्सक्लेमेशन देके A2 दिया, ये A1 है। फिर क्या करा उन्हें, एंड एक्सक्लेमेशन देके B1 दिया। फिर क्या करा, फिर है ना एंड एक्सक्लेमेशन देके फिर C1, फिर एक्सक्लेमेशन देके D1, यानी एक्सक्लेमेशन देके A1 का मतलब A1 एक इनपुट है जो इन्वर्टेड है, वो मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड ऐसे है ना, 1 2 3 4 5, वो जो 1 2 3 4 इसका आउटपुट, वो ये ऑर गेट का आउटपुट 1 5। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, एक इनपुट इन्वर्ट हो रहा, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या, इन्वर्ट। आपको ड्रा करके बताता हूं, एक सेकंड ठहरिए। हाँ, अभी मैं एक इन्वर्टर ले रहा हूं, इससे क्या कर रहा हूं, A1 दे रहा हूं, A1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, A1 बार आएगा। वो है, ये मतलब बोल रहा हूँ, ये जो सामने एक्सक्लेमेशन सिंबल देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं जहाँ माउस फिरा रहा हूँ, ये इसके ये ड्राइंग के बाहर, यहाँ पे समझ रहे हैं आप, यहाँ पे ये दिख रहा, हेलो,
अरे बाबा आप कनेक्टेड है तो जवाब दीजिए। आप ये समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अरे बाबा असरार आवाज आ रही मेरी? जी जी हाँ सर, आ रही। फिर आ रहा सर समझ फिर में। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आ रहा सर समझ में। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? गए। अतीक, अतीक सुन पा रहे हैं अतीक? उनका माइक न चलता शायद सर। नहीं उन्होंने टाइप टाइप करो अतीक। टाइप करते ना, कम से कम उन्होंने टाइप तो करते थे, अभी टाइप भी नहीं कर रहे उन्होंने। अरे मियाँ अतीक आप टाइप करते थे ना, टाइप तो करिए, आप सुन पा रहे हैं? अरे क्या चल रहा है? अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हैं, समझ के बाहर है। अरे ये बाकी के लोग क्यों चले गए? इन्हें वो क्या नाम उसका, वो बच्चा हैदर और वो दूसरे कोई एक बंदा ज्वाइन हुए थे ना, असरार, ये दोनों क्यों गए? क्या है कि सर मुझे मालूम। नेट इश्यू होगा मुझे। क्या है कि ठीक है, मैं तो कंटिन्यू कर रहूंगा ये। खैर अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये है ना एक लाइब्रेरी फाइल है, इसके लीकेज पावर वगैरह हर चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ये ये कंपनी ये वाली है, ये जो सीमॉस सीमॉस अंडरस्कोर सेल्स, ये है ना डेमो पर्पस के लिए है। आपको ये ऑलरेडी ये फाइल आपको शेयर करके है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज शेयर करके है। आप घर पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ बोलो बताइए। यहाँ पे ये जो स्काई 130 ये जो लिख के हैं यहाँ पे, इस चीज में लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं तो ये लिब में ये फाइल आपको शेयर किया गया है यहाँ। तो अभी आपको जिस तरह से डेमो बताया जा रहा है इसमें, उस तरह से आपको करना है। क्या डेमो बताया जा रहा है बोले तो सिंथेसिस किस तरह से करेंगे आप। तो उसके लिए क्या करना है आपको, टर्मिनल ओपन करना है। इस टर्मिनल में आपको ये फोल्डर में जाना है, DFF फोल्डर में। तो CD DFF पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है बोले तो आप आपके फोल्डर में ये डॉट लिब फाइल मौजूद है ना, ये देख लेना आप। उसके बाद ही यहाँ पे दूसरा स्टेप करना। वो दूसरा स्टेप क्या है, योसिस बोल के टाइप करना, YOSYS योसिस, एंटर। तो आप अभी टर्मिनल बदल जाएगा, योसिस का टर्मिनल आएगा यहाँ पे। तो इस टर्मिनल में आप रीड अंडरस्कोर लिबर्टी स्पेस -lib के बाद ये जो डॉट लिब वाली फाइल है ना, उसको यहाँ पे रीड करना। ये देख लो, स्टेप देखो क्या करना है। योसिस टर्मिनल में पहला स्टेप रीड अंडरस्कोर लिबर्टी। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये पहले समझ रहे ना आपको, ये क्यों कर रहे हैं आपको बताएंगे आप में से। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, ये कुछ समझ है आपको, बताएंगे आप या नहीं है? नहीं सर। नहीं है तो पहले आप, इसीलिए मैं बोला वीडियोस देखो जी, वो बोल के आप देख रहे नहीं, मैं सब समझा के हूँ उसमें। ये देखो आप स्क्रीन पे देखो। आप लोग आगे की देख रहे नहीं, यहाँ सीधा क्लास में आके नहीं नहीं मालूम बोल रहे। ये देखो स्क्रीन पे, ये जो आप वेरीलॉग HDL लिख रहे हैं ना, मैं उसको यहाँ पे HDL बोल रहा हूँ, खाली वेरीलॉग बोल के नहीं लिख के खाली HDL बोल रहा हूँ। अभी ये कम से कम ये तो बोलिए, ये HDL से चाह रहे क्या आप, क्या चाह रहे हैं आप, ये बोलिए।
अरे ये तो बोलिए, HDL लिख रहे क्यों, क्या चाह रहे हैं? अच्छा, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जियो। हाँ, तो जरा जवाब दीजिए ना भाई, ये HDL लिख के चाह रहे क्या आप? बहुत बुरी बात है ऐसा रहा तो। यहाँ पे हम ये चाह रहे कि हार्डवेयर चाह रहे हम, डिजिटल हार्डवेयर चाह रहे। ये क्या है? डिजिटल लॉजिक या नहीं तो डिजिटल हार्डवेयर। डिजिटल हार्डवेयर चाह रहे हैं, या नहीं तो हार्डवेयर की जगह आप क्या बोल सकते हो, लॉजिक बोल सकते हो। डिजिटल लॉजिक चाह रहे हैं। ये HDL लिख के हम क्या चाह रहे हैं बोले तो डिजिटल लॉजिक चाह रहे हैं, या नहीं तो डिजिटल हार्डवेयर चाह रहे हैं। तो डिजिटल हार्डवेयर में रहता क्या है? डिजिटल हार्डवेयर में वो पूरे गेट्स रहते, आपको पूरे गेट्स रहते, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ऐसे। और क्या रहते, और क्या रहते डिजिटल लॉजिक में गेट्स के अलावा? और क्या रहते? फ्लिप फ्लॉप्स रहते। फ्लिप फ्लॉप्स के अलावा और क्या रहते? मेमोरी रहता, रैम, रोम। और क्या रहते मेमोरी के अलावा? और क्या रहते? मक्स, एनकोडर, ऐसे रहते। तो ऐसे चीजा सब है, सो ये डिजिटल लॉजिक बोला जाता है। इन सबको क्या बोला जाता? डिजिटल, डिजिटल क्या बोला जाता? डिजिटल, अरे बाबा क्या बोला जाता? गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, मेमोरी, मक्स, एनकोडर, डिकोडर, ऐसे सबको क्या बोला जाता? डीजे। आवाज मेरी क्लियर नहीं है असरार। कभी क्लियर आ रही है सर, कभी नहीं आ रही, क्योंकि मेरा लैपटॉप गिर गया था, खराब हो गया था, इसके वजह से कभी ब्रेक हो रही, कभी सही आ रही। अरे अतीक तो जवाब ही नहीं देते हम लोग। अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो ठीक है। कम से कम टाइप तो करो आप, अगर टाइप तो करो। ओके ओके। तो ये सबको डिजिटल लॉजिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो HDL है ना लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये क्या क्या कर रहे हैं बोले तो ये डिजिटल लॉजिक को हम हासिल कर रहे हैं। वेरिलॉग लिख के क्यों लिखना पड़ रहा है वेरिलॉग बोले तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स जो होते हैं, यानी बहुत सारा है ना जिसके अंदर गेट्स वगैरह जो लगते हैं, तो वो सब है ना इंसान करते नहीं बैठ सकता, उसको ऑटोमेट करना पड़ता। ऑटोमेट मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए हमको इन चीजों को हासिल करना पड़ता। तो वो है सिंथेसिस प्रोसेस। तो सिंथेसिस प्रोसेस में ये जो यहाँ पे बता रहा हूँ, रीड अंडरस्कोर लिबर्टी हाइफन लिब सीमॉस अंडरस्कोर सेल्स डॉट लिब का मतलब ये है कि हम सिंथेसिस करने जा रहे हैं ये फाइल को, ये जो वेरिलॉग फाइल है, इसमें इसमें कुछ गेट्स इंफॉर्मेशन है क्या यहाँ पे? ये जो आप लिखे ये डी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक, इसमें कोई गेट्स वगैरह है क्या यहाँ पे? है? जी। यहाँ पे गेट्स दिख रहे हैं आपको कुछ? नहीं। हाँ, तो हमको हमको ये बनाने के लिए हमको कुछ गेट्स वगैरह लगते हैं ना। तो जी हाँ। वो गेट्स क्या है जानने के लिए हमको क्या करना है, ये लिबर्टी फाइल होना है सिंथेसिस करने के लिए। ये सीमॉस अंडरस्कोर लिब ये फाइल होना, क्यों होना? ये लिबर्टी फाइल में क्या है, ये तमाम चीजें हैं। क्या है? तमाम है ना, इसमें गेट्स है, गेट इंफॉर्मेशन है, फ्लिप फ्लॉप का इंफॉर्मेशन है, डी फ्लिप फ्लॉप का इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए ये फाइल चाहिए हमको।
बात समझ में आ रही है क्यों ले रहे हैं ये फाइल, क्यों ले रहे हैं, समझ गए अभी? जी हाँ। पहला स्टेप क्या है? रीड अंडरस्कोर लिबर्टी हाइफन लिब सीमॉस अंडरस्कोर लिब। ये योसिस टर्मिनल में टाइप करना है आप, योसिस टर्मिनल में, ऐसा नॉर्मल टर्मिनल में नहीं, योसिस टर्मिनल। नॉर्मल टर्मिनल मतलब ये देखो ऐसा रहता नॉर्मल टर्मिनल। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे ये दिख रहा है, जी ये इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल टर्मिनल है। मगर योसिस का टर्मिनल कैसा रहता है? ऐसा रहता है, ये दिख रहा है योसिस बोल के यहाँ पे, है ना? जी हाँ। तो ऐसा रहना। वहां पे पहला स्टेप क्या है? रीड अंडरस्कोर लिबर्टी स्पेस हाइफन LIB लिब स्पेस सीमॉस अंडरस्कोर सेल्स डॉट LIB लिब। तो उसके बाद एंटर। उसके बाद क्या करना है? वेरिलॉग फाइल को रीड करना है हमको। रीड अंडरस्कोर वेरिलॉग स्पेस, ये वेरिलॉग फाइल का नाम क्या है? DFF.V है, DFF.V। एंटर। उसके बाद करना ये है कि आपको सिंथ सिंथ बोल के कमांड है, SYNTH सिंथ स्पेस हाइफन टॉप स्पेस, ये मॉड्यूल नेम, ये DFF फाइल के अंदर ये जो मॉड्यूल रखे ना DFF बोल के, मॉड्यूल स्पेस DFF, वो मॉड्यूल नेम यहाँ पे आना, तो वो DFF है। एंटर। उसके बाद क्या करना है? DFF लिब मैप। ये डी, अगर आपके डिजाइन में कोई फ्लिप फ्लॉप्स है तो ये डी फ्लिप फ्लॉप को मैप करो बोल के लिख रहे हैं, मतलब DFF लिब मैप कमांड है। योसिस टर्मिनल में ये कमांड है, DFF लिब LIB लिब मैप स्पेस, यहाँ पे हाइफन लिबर्टी स्पेस स्पेस सीमॉस, ये लिखना, फिर एंटर करना। उसके बाद में आपको करना है ABC स्पेस हाइफन लिबर्टी स्पेस, फिर वो ही फाइल चाहिए हमको। ये है ना लॉजिक गेट्स मैप करने का कमांड है, वो डी फ्लिप फ्लॉप को मैप करने के लिए है। ये कई के लिए है? आपके डिजाइन में कोई लॉजिक गेट्स है, इसके ये जो कोडिंग लिखे ना आप, ये जो कोडिंग लिखे ना ऊपर दिख रहा सो, उसमें कोई गेट्स अगर आ सकते हैं उस ये कोडिंग के वजह से, तो वो गेट्स मैप करने के लिए ये कमांड है, ABC हाइफन लिबर्टी वो सीमॉस अंडरस्कोर सेल्स डॉट लिब। एंटर। ये हो गया। उसके बाद में आपको करना क्या है बोले तो शो स्पेस वो DFF मॉड्यूल। एंटर। तो ये जो ये फाइल बनेगा show.dot, इसको सेलेक्ट करके आप व्यू में जाके कमांड, ये पैलेट में जाके ये जो पहला वाला है ग्राफिक्स, इसको आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे ये एरिया में आपको व्यू आएगा। इसका व्यू आएगा, ये जो अभी हार्डवेयर बना ना उसका व्यू। ये अगर एक बार में नहीं आया तो दोबारा करिए। ये देखिए अभी, एक सेकंड, ये सब मैं है ना थोड़ा जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप ये? हाँ, तो या इससे क्या मालूम हो रहा बोले तो आपका इनपुट यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे ये देखिए, आपका ये इनपुट आपका डी इनपुट है और आपका ये रीसेट और आपका क्लॉक यहाँ पे है। तो इसको आप थोड़ा वर्कआउट करना। कैसा वर्कआउट करेंगे? ये क्या दे रहे हैं आप? यहाँ पे डी दे रहे, डी। तो एक सेकंड ये ले लेता हूँ मैं। ये थोड़ा वर्कआउट करना। क्या वर्कआउट करेंगे देखिए स्क्रीन पे।
पहले यहाँ क्या दे रहे, डी किसे दे रहे, ये डी किसे जा रहा, नॉट गेट को जा रहा यानी इसका नॉट गेट का आउटपुट y जो है, y क्या रहे, y क्या आएगा, बोलिए y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए बोलिए यहाँ पे, ये d जो इनपुट है वेरिएबल, वो बफर के थ्रू नॉट गेट को जा रहा, यानी इनपुट a के पास क्या आएगा, d आएगा। तो ये नॉट गेट का आउटपुट जो है ये y, वो y क्या होगा, y बोलिए मुझे, y अभी बोलिए। अरे भाई आवाज आ रही बोल रहे ना असरार। जी हाँ। ये क्या होता बा, नॉट गेट को अगर डी दिए तो वाई क्या होगा, डी बार होता बाबा, डी बार। उसके बाद में ये देखिए, ये रीसेट, देखिए रीसेट बफर गेट के थ्रू किसे जा रहा, नार गेट को जा रहा, नार गेट। नार गेट को क्या क्या आ रही है, डी बार और ये रीसेट। तो इसका आउटपुट जो y है, अभी y क्या आएगा, नॉर गेट का जनरली क्या रहता भाई आउटपुट, y नॉर, ये y नॉर गेट का आउटपुट क्या रहेगा, बोलिए। अगर उसको नॉर गेट ऐसा रहता, देखो स्क्रीन पे देखो, ऐसा ऐसा रह के यहाँ पे एक बबल रहेगा, या यहाँ पे ये इनपुट a इनपुट b, तो ये y बोलिए इसको। तो y बताइए अभी क्या होगा, बोलिए जरा, ये बोलिए y क्या होता, आपके स्क्रीन पे दिख रहा बोल रहे हैं आप, मेरी आवाज आ रही बोल रहे हैं, मैं नॉर गेट ड्रा कर रहा हूँ जिसका इनपुट a है और एक का इनपुट b है, आउटपुट y है। तो ये y क्या रहेगा पूछ रहा हूँ, ई सेट में भी पूछ सकता है ये आपको। y बार। नहीं गलत बोल रहे बाबा, यहाँ पे a प्लस b बार बनता हो, ई सेट में भी आ सकता है, मैं क्या बोलूं आपको। तो अभी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, एक तो डी बार आ रहा है यहाँ पे और ये रीसेट जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, ए के जगह क्या है अपने को, डी बार है, प्लस बी के जगह रीसेट है, उसका बार। तो एक फार्मूला है अपने को, वो फार्मूला क्या है बोले तो, ए प्लस बी अगर बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार बोल के लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। तो वो फार्मूला के चलते यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोले तो, डी बार बार डॉट रीसेट बार लिख सकते। तो ये क्या हो गया, डी बार बार मतलब डी डॉट रीसेट बार, ये हो गया फाइनली। ये कहाँ का आउटपुट है, यहाँ का, ये जो y आउटपुट है ना, वो किसे जा रहा, देखो स्क्रीन पे डी फ्लिप फ्लॉप के डी को जा रहा, और ये क्लॉक तो सी को जा रहा। तो इसका मतलब ये कि ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है ना, ये जो डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे डी इनपुट जो है ना, उसको क्या जा रहा है यहाँ पे एज ए इनपुट क्या जा रहा, ऐसा जा रहा। एक एंड गेट ले लो, एक डी जा रहा और एक रीसेट बार, ऐसा इसका रीसेट यहाँ पे लगा दे, ये, और यहाँ पे तो क्लॉक है। अभी देखो क्या होता, जब भी रीसेट हाई है, रीसेट हाई मतलब 1 है, तो ये इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट, इसका ये जो गेट है, ये कौन सा गेट है, इन्वर्टर, रीसेट 1 है, तो आउटपुट क्या होता है यहाँ पे, बोलो भाई, इन्वर्टर का इनपुट 1 है, रीसेट हाई है, रीसेट 1 है, रीसेट इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या होता है ये इन्वर्टर का, आपकी आवाज शायद मुझे नहीं आ रही, ये आउटपुट 0 होता। तो एंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या होता, 0 होता। यानी जब भी क्लॉक आएगा तो अभी आउटपुट क्या आएगा, डी का ये जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आएगा, कल समझाया पूरा, ये 0 आता।
0 चाहता हूँ। तो हम जो कोडिंग करे हैं वो बराबर आ रहा। यहाँ पे जो कोडिंग करे हम, ये जो काग है भाई, ये डीएफ अगर रीसेट हाई है तो क्यू क्या आना, क्यू क्या आना, 0 आना। 0 आना 0। तो वो 0 बराबर आ रहा है यहाँ पे। रीसेट 1 जब है तो क्यू क्या आ रहा, 0 आ रहा ना भाई। जी हाँ। हाँ, अभी रीसेट को हटा दिए, मतलब रीसेट को 0 कर दिए। अगर इन्वर्टर का इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आता, 1 आता। यानी एंड गेट का एक इनपुट क्या है, 1 है, तो दूसरा डी है। तो यहाँ का आउटपुट क्या होता, डी। आपको सेट का भी वो है, देखो ये क्वेश्चन ए डॉट 1 है, तो व्हाट इज ये है ना वाई, समझो। तो वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोला, विच आप ई सेट में वाई इज इक्वल टू ए डॉट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आंसर ए में 1, बी 0, सी ए, डी नन। अभी कौन सा, ये ई सेट का क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू a डॉट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, a इज ए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी नन। बोलिए। अरे यार, ई सेट का भी, ई सेट के जा रहे हैं तो लोग है ना बाबा है, क्या बोलना, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अरे भाई फिर से पूछ रहा हूँ, देखो सताओ ना को मुझे। y इक्वल टू ए डॉट 1 भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी नन। बी 0। अच्छा, और जो दूसरे दोनों, तो दोनों है और वहां पे टाइप तो करो या बाबा, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो दोनों, बाकी के दोनों टाइप तो करो। हाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट, या टाइप तो करो यहाँ पे। नहीं बोलना चाह रहे हो लोग, तो आप 0 क्यों बोले, असरार। खैर मैं जो आंसर बोल देता हूँ, तुम लोग मेरे को है ना बहुत सताना सोच लिए शायद। ये देखो, ए डॉट 1 का मतलब ये होता कि आंसर ए आता, क्या आता, आंसर ए आता। वो क्यों आता बता रहा हूँ, सुनो। वो इसलिए आता कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे इनपुट ए है, तुम ये है ना, इसको फिक्स कर दिया 1। अभी फर्ज करो ये वैल्यू 0, एंड गेट का एक इनपुट 0, एक इनपुट 1 है, तो आंसर 0 आता। दूसरा केस ले लो, जहां पे इनपुट 1 रखो, एक इनपुट, दूसरा इनपुट ये जो है इसको 1 करो। अभी क्या आता, दोनों भी अगर है सो 1 1 है तो आउटपुट 1 आता। अभी ये देखो, ये दोनों केसेस में यहाँ पे देखो क्या हो रहा। इसमें हाइलाइटर कहाँ है, इसमें एक सेकंड, कलर पिकर हाइलाइटर क्या, खैर हाइलाइटर कहाँ है कि नहीं मालूम। पर ये देखो, अभी ये सूरत में 1 है तो यहाँ पे भी आउटपुट 1 आया, ये यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0 आया, मतलब ये जो है वो आ रहा ना, एक इनपुट 1 है तो। जी हाँ।
तो इसका मतलब y इक्वल टू 1.a का मतलब क्या, वो a ओनली। समझ गए? जी। सो आंसर इज नॉट बी, आंसर इज सी। सी। तो यहाँ पे देखो, अभी वॉइस लॉजिक है यहाँ पे। अभी जब रीसेट को हटा लिया गया, रीसेट अगर 0 है तो ये ये इन्वर्टर का आउटपुट जो है सो 1 हो जाता। यानी ये एंड गेट का एक इनपुट 1 है, दूसरा डी है, तो क्या आता है यहाँ पे इनपुट, ये आउटपुट ऑफ द एंड गेट? 0। डी बाबा। अब भी समझाया ना यारो ये पूरा? हो, नहीं समझे? फिर से समझाऊं पूरा? अरे क्या जवाब तो दो यारो, खुदा के खातिर। आया सर, मर कंफ्यूजन हो रहा उसमें। कंफ्यूजन क्या है? सिंपल सी बात है वाह, सिंपल सी बात है, कहीं की कंफ्यूजन है यारो। वाह, ये पढ़ रहे नहीं आए हैं और फिर ना कंफ्यूजन हो रहे बोलते। अरे भाई, ये देखो स्क्रीन पे, तुम्हारा एक एंड गेट है वहाँ, ये एंड गेट है, ये इसका इनपुट 1 है, फिक्स कर दिया मैं। और एक है सो यहाँ पे डी है। तो आउटपुट क्या था पूछे तो कंफ्यूजन गई की है। समझाया ना? ये है ना, ये क्या क्या करके समझाया? एक है ना, ये फिक्स बोल रहे ना भाई, ये लो फिक्स कर दिया मैं। अब ये जो डी है ना, एक सूरत में 0 रखा मैं। तो ये है ना, एंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 आता। ये होगा केस 1। ये होगा केस 1। अभी केस 2 में क्या है, एक इनपुट को फिक्स कर दिए 1, दूसरा इनपुट जो डी है उसको 1 करा। एंड गेट का है तो दोनों भी अगर है ना इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 आता। तो यहाँ से क्या समझाया आगे देखो, ये डी जो भी है वो आउटपुट पे आया देखो, ये जो डी जो भी है वो आउटपुट पे आया देखो। यानी एक इनपुट फिक्स है एंड गेट का 1 बोल के, दूसरा इनपुट है ना डी है, तो आउटपुट ऑब्वियसली डी रहता। इसमें कहीं की कंफ्यूजन है बोल रहा हूँ मैं? कहीं की कंफ्यूजन है वहां? समझ आया नहीं आया ये? जी आ गया। अम्मा मेरे, तो वही है यहाँ पे, ये जो इसलिए कल भी हमेशा बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, पढ़ो पढ़ो, वीडियो देखो, समझ नहीं आया तो मुझे फोन करो बोल के। ऐसा सता लेते बैठ रहे तुम लोग। अब ये समझ आया, ये फिगर समझ में आ गया क्या है? जी हाँ। हाँ, तो इसके बाद में फाइनली क्या करना है, ये जो चिप है ना, अगर इसे फैब्रिकेट करते हैं, इसको बनाते हैं, तो कितना चिप एरिया लेता वो होना है। उसके लिए क्या करना है, ये फाइनल कमांड देख लो। यहाँ पे ये योसिस टर्मिनल में, ये जो योसिस टर्मिनल है यहाँ पे आप टी टी ई ई टी स्पेस हाइफन ओ लिख के रिपोर्ट रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल में लिखना है हमको। और यहाँ पे क्या करना है, एस टी ए टी स्टैट हाइफन लिबर्टी और वो सीमॉस वाली फाइल। तो ये काम करना है। हम क्या करना है, टीईई टी स्पेस हाइफन ओ स्पेस रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, इसमें लिख रहे हैं हम पूरा इंफॉर्मेशन। तो एस टी ए टी स्पेस हाइफन लिबर्टी स्पेस सीमॉस अंडरस्कोर सेल्स लिब, ये करके एंटर। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है, ये यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा ये रिपोर्ट, ये वाला रिपोर्ट। तो जिसके अंदर हमको है ना एक डी फ्लिप फ्लॉप लगा है, और एक नॉर गेट लगा है, और एक नॉट गेट लगा है, और जिसका चिप एरिया है 25 नैनोमीटर। ये यहाँ पे चिप एरिया जो है, ये अगर इसको फैब्रिकेट करें तो ये चिप को 25 नैनोमीटर इसका चिप एरिया रहेगा। तो ये है। तो आपको ये कमांड से ये तमाम चीजें
करके आपको प्रैक्टिस करना है, जब ये सब चीजें आएंगे। आप बात समझ आ रही है आपको? अब आ रही हैं यार वो बहन। हाँ, क्या बोले? सर मुझे तो ना ज्वाइन हुए। हाँ, क्या बोल रहे कि आप?